हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ सक्सेस स्टडी एनटीए यूजीसी नेट में। और मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि जो एक्ट्स होते हैं, अधिनियम, वो किस तरह से इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और कैसे एग्ज़ाम में उनसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये अगर आप फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं, मतलब जनरल पेपर पढ़ रहे हैं, तो भी ये आपके यूज़ में आएंगे। और दूसरे, अगर आपका सब्जेक्ट सोशल वर्क है तो उससे भी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि कैसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो यहाँ पे या तो यहाँ पे सिर्फ अधिनियम लिखा होगा, जैसे हमने लिखा है कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम। ठीक है, तो ऐसे लिखा होगा, और इसका जो ईयर है 1923, तो ये अलग लिखा होगा। ठीक है, इससे आपको मैचिंग करनी होगी। ठीक है, और दूसरी तरह से क्वेश्चन आता है, सिर्फ ये अधिनियम लिखा होगा, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम। तो यहाँ पे क्या करना होगा कि जब आपको इनको सीरियल से लगाना होगा। ठीक है, तो या तो सीरियल से लगाएंगे और या तो फिर इनके ईयर से मैच करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ से जितने भी अधिनियम है वो सारे सीरियल से लगाए हैं, और ये पार्ट 1 है मेरे इस वीडियो का। और मैं सारे कवर करूँगी, जितने भी चेंजेस हुए हैं वो, और पहले क्या था, सभी कुछ। और ये जितने भी हमारे अधिनियम हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। ठीक है, तो मैं बात करती हूँ यहाँ पे सबसे पहले कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम। तो यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया है सभी कुछ, लेकिन होता क्या है कि आपसे अंदर का कुछ भी नहीं पूछेगा। ठीक है, सिर्फ ईयर पूछेगा और ये जो अधिनियम है ये पूछेगा। ठीक है, तो आपको सीरियल से लगाना होगा या तो फिर इनके जो ईयर है 1923 से मैच करना होगा बस। ठीक है, तो फिर यहाँ पे देखिए, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कानून जो आया था 1923 में, फिर श्रमिक संघ अधिनियम 1926 में आया था, और नाम भी बदल सकता है। ठीक है, शॉर्टकट में भी आ सकता है, तो आप शॉर्टकट में भी याद रखेंगे। और इसके दूसरे नाम क्या है, हमने कोशिश की है कि दूसरे नामों को भी और शॉर्टकट में भी जो क्वेश्चन आए हुए हैं जैसे जैसे वैसे वैसे हमने प्रेजेंट करने की कोशिश की है। ठीक है, और फिर मजदूर संघ अधिनियम 1926 में आया था। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये हर बार आता है, किसी न किसी रूप में ज़रूर आता है। बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम, ये सबसे पहले आया था 1929 में, फिर इसके बाद इसमें चेंजेस भी हुए हैं। तो ये आपको चेंजेस के साथ भी दिख जाएगा। ठीक है, और इसमें जो थोड़ा सा चेंज हुआ था वो मैं अभी आर्टिकल और आगे डिस्कस करूंगी, तो क्या चेंज हुआ था इसमें तो मैं वो भी बताऊंगी। बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1929 ये आया था 28 सितंबर को। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और दूसरे आता है कि जो लड़का होता है उसकी शादी की उम्र कितनी होती है, और जो लड़की होती है उसकी शादी की उम्र क्या होती है। ठीक है, तो लड़कियों की शादी की उम्र जो है वो 18 वर्ष तय की गई है, और जो लड़के की उम्र है शादी की वो 21 वर्ष तय की गई है। ठीक है, और ये किसका परिणाम था, तो जो हमारे समाज में बहुत सारे आंदोलन होते रहते हैं, वो एक तरह का सामाजिक आंदोलन था, उसका ये परिणाम था। नेक्स्ट चलते हैं, बाल अधिनियम 1933। ठीक है, तो बाल अधिनियम में ये प्रावधान था कि जो छोटे बच्चे होते हैं जिनकी उम्र कम है तो उनको काम पे नहीं रखेंगे। ठीक है, और क्या था, बंधक बनाने के विरुद्ध था। जो दलाल होते हैं वो बच्चों को, छोटे बच्चों को काम पे रख लेते हैं। ठीक है, वो किस सेक्शन में डिफाइंड है, तो सेक्शन 2 में। ठीक है, और इसमें जुर्माने का भी प्रतिबंध है।
मजदूरी सदाई अधिनियम 1936, इसमें ये कहा गया था कि जैसे हम किसी से काम लेते हैं, ठीक है, तो उसमें एक एक क्या होता है कि अ, एक राशि, एक धनराशि होती है, वो तय होती है, उससे नीचे आप मजदूरी नहीं देंगे, मतलब इतनी मजदूरी आप देंगे जिससे उनका जीवन निर्वाह हो सके, ठीक है, उससे कम नहीं देंगे। ओके, इसमें ये कहा गया था। यहाँ पे क्या याद रखना है आपको, ये अधिनियम मजदूरी सनाई अधिनियम याद रखना है, और ये कब आया था, तो 1936 में आया था। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ ये बेवरेज रिपोर्ट बहुत बार आता है, इसके अंदर तो नहीं पूछा जाता बेवरेज रिपोर्ट में क्या था, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा बेवरेज रिपोर्ट आई कब थी, ठीक है। अभी मैंने पहले बताया कि आपको ईयर से मैच करना होगा, ठीक। और ये बेवरेज रिपोर्ट क्यों आई थी, तो ये सामाजिक बीमा संबंध सेवाओं के लिए आई थी, ठीक है, कल्याणकारी राज्य के स्थापना के लिए, श्रमिकों के कल्याण के हित में थी, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं हम, भारतीय मजदूरी संघ अधिनियम जो कि 1945 में आया था, ठीक है, और औद्योगिक रोजगार अधिनियम आया था 1946 में। ये इस अधिनियम द्वारा औद्योगिक प्रतिष्ठानों में नियोक्ताओं के लिए उनके अंतर्गत रोजगार की स्थितियों को औपचारिक रूप से परिभाषित करना और अधिप्रमाणन प्राधिकारी के पास स्थायी आदेशों के प्रारूप को अधिप्रमाणित करने के लिए भेजना अपेक्षित बनाया गया है, ठीक। औद्योगिक विवाद अधिनियम, औद्योगिक विवाद किसमें किसमें होता है, जो काम कर रहे होते हैं कर्मचारी और जो वहाँ के नियोजक होते हैं उनसे होता है, उनके बीच किसी कारणवश जो विवाद हो जाता है उसके लिए ये रखा गया था, ठीक है। यहाँ पे 16 अधिकारी भी होते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सहकर्म समिति आई थी 1947 में, ठीक है। 16 अधिकारी, अभी हमने बताया कि 16 अधिकारी क्यों रखे जाते हैं, ठीक है। और ये किसके तहत आया था, तो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत आया था। इसमें क्या होता है, 16 अधिकारी रखे जाते हैं, ठीक है, और स्थायी रूप से या सीमित अवधि के लिए नियुक्त किया जा सकता है इनको, ठीक है। और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, अभी उससे ऊपर हमने शायद न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के बारे में मैंने बताया। तो यहाँ पे क्या है, चेंजेस होते रहते हैं, तो पहले का भी पूछ लेते हैं और जो प्रेजेंट टाइम में होता है वो पूछ लेते हैं, ठीक है। और हो सकता है कि आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाए आपसे पहले का भी और बाद का भी, ठीक है। तो आप सारी चीज़ों को ध्यान रखेंगे, इसीलिए मैं सीरियल वाइज सारे जितने भी अधिनियम हैं वो सभी डिस्कस करूंगी और उसके चेंजेस भी डिस्कस करूंगी, इसलिए कि कोई कंफ्यूजन ना हो, क्वेश्चन कहीं से भी आए वो आप कर लें, ठीक है। और फिर कारखाना अधिनियम आया था 1948 में, ठीक है, और इसमें भी संशोधन हुआ था, ठीक। कारखानों में व्यावसायिक सुरक्षा संबंधी नीतियां बनाने में सहायक है, कार्यस्थल पर व्यक्ति की सुरक्षा, स्वास्थ्य, दक्षता आदि की नीतियों का निर्धारण करता है कारखाना अधिनियम। और इसमें भी ऐसा होता है, कारखाने में भी ऐसा होता है कि जो बच्चे होते हैं वो यहाँ पे काम नहीं करेंगे, ठीक है। वो बहुत सारी टर्म कंडीशन होती हैं, उनकी एज लिमिट होती है और काम करने के घंटे, ये सब कुछ, ठीक है। उनके जीवन को किसी तरह से हानि नहीं पहुंचाएंगे। मैं आगे बच्चों के बारे में भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करूंगी। फिर सरकार द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, ये भी 1948 में आया था। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैं सीरियल वाइज बात करूंगी, तो भी जितने भी आपको अधिनियम अभी तक दिखाई दिए वो सभी सीरियल से ही दिखाई दिए। और यहाँ पे जो मैं अधिनियम डिस्कस कर रही हूँ वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए मैं इस पे ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो सरकार द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम है, यहाँ पे
किस किस की बात करी गई है, तो रुग्णता की बात की गई है, प्रसूति से संबंधित, रोजगार संबंधी और जो दुर्घटनाएं हो जाती हैं, स्थायी अस्थायी, शारीरिक निःशक्तता आ जाती है जिसके कारण मजदूरी अथवा अर्जन क्षमता समाप्त हो गई है, तो उनके बारे में ये बात की गई है। फिर योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो योजना आयोग की स्थापना पूछी गई थी पहले के पेपर में। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर रहे होंगे, चाहे वो सोशल वर्क हो या फिर फर्स्ट पेपर हो, तो क्वेश्चन पुटअप होते ही हैं, तो आपको ईयर याद रखना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये जो योजना आयोग था, इसकी स्थापना किसने करी थी, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी, ठीक है। अभी योजना आयोग तो थिंक टैंक हो गया है, ठीक, ये तो आपको सबको पता है। और ये थी मेरी इम्पोर्टेंट क्लास, और मैं नेक्स्ट वीडियो में ये इम्पोर्टेंट एक्ट्स ही डिस्कस करूँगी जब तक नहीं ख़त्म हो जाते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस बार के क्वेश्चन पेपर में आया था, बहुत सारे एक्ट्स दिए थे, 3-4 एक्ट दिए थे, और उन एक्ट को क्या था कि मैच करना था, मतलब सीरियल से लगाना था कब कौन आया था, ठीक है। तो जब हमें ईयर याद होंगे तो हमें ये भी पता हो जाएगा कि वो कब आए थे, तभी हम सीरियल से लगा सकते हैं। तो मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आप अच्छे से पढ़ाई करें, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे नोट्स भी बना लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। और हाँ, नए व्यूअर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।